तो किस लिए हम बुलाए गए हैं? जिस तरह मैंने आपको पिछली टीचिंग्स में बताया था कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को, जो हैं ही नहीं, जो व्यर्थ हैं, उन्हें चुन लिया कि जो अपने आप को कुछ समझते हैं, मजबूत हैं, बलवान हैं, अमीर हैं, उन्हें लज्जित करने के लिए। तो ये परमेश्वर का जो है प्लान है आपकी लाइफ में। गिनती की पुस्तक 9 उसकी 15 आयत में हम पढ़ेंगे। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ में कि परमेश्वर ने आपको चुना है किस काम के लिए? आपकी जिंदगी में आपको ब्लेस करके, आपको खड़ा करके, स्ट्रॉन्ग करके, मजबूत करके। क्योंकि परमेश्वर अपनी ग्लोरी को, अपने आप को, अपनी उपस्थिति को दिखाना चाहता है। वो ये दिखाना चाहता है कि वो जीवित परमेश्वर है। वो ये चाहता है कि वो आपको इस्तेमाल करे, वो आपको यूज करे। बाइबल कहती है इजराइलियों को परमेश्वर ने चुना ताकि सब लोग इजराइलियों को देख के ये समझें कि हाँ, हमें जीवित परमेश्वर की ओर मुड़ना है। इजराइलियों की लाइफ में परमेश्वर इस रीति के साथ काम करता था, तो उसने आपको भी इसी रीति के साथ काम करने के लिए चुना है। उसने आपको भी इसी रीति के साथ ब्लेस होने के लिए चुना है। अब गिनती 9 उसकी 15 आयत में लिखा, जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वो निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। ये कौन सा साक्षी का तंबू था? ये वही परमेश्वर का पहला भवन जो तंबू में था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो परमेश्वर ने मूसा को कहा था और मूसा को सारा डिजाइन समझाया था कि वो तंबू किस रीति का होगा। और तंबू ये मत सोच रहे जो हम लगाते हैं तंबू, 4 बांस खड़ा किया, ये वो तंबू नहीं था। ये स्ट्रांग था, जिस तरह घर बनाए जाते उस तरह का स्ट्रांग एक निवास स्थान था, लेकिन तंबू का बना हुआ। अगर आप पुराने टाइम में स्टडी करेंगे तो राजाओं के भी तंबू लगते थे। इसका मतलब ये नहीं वो तंबू आज वाले जो बम्बुओं के साथ तंबू लगता है, वो नहीं। वो तंबू वाकई में आलीशान घर की तरह होते थे। और ये तंबू भी सोने और चांदियों से और परमेश्वर की उपस्थिति से ये भरा हुआ तंबू था। तो परमेश्वर ने मूसा को दिखाया कि किस तरह से तूने तंबू बनाना है, पवित्र स्थान बनाना है, परम पवित्र स्थान बनाना है, बाहर का आउटर कोर्ट बनाना है, पीतल की होदी रखनी है जहाँ पर हाथ मुंह धोकर लोग आगे अंदर आया करेंगे। वो सारी चीजें परमेश्वर ने उसको सिखाई और बनाई। और बाइबल कहती जिस दिन वो खड़ा किया गया, परमेश्वर का जो बादल था उस पर छा गया और रात को वो बादल में से आग दिखाई देती थी। और अब ये बात आपको ध्यान से समझनी है कि परमेश्वर ने इजराइलियों को बुला लिया। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उन्हें बुलाया और बोला कि तुम मेरी महिमा के लिए बुलाए गए हो और चुने गए हो। अब इजराइली बुला तो लिए गए, अब वो जंगल में हैं और परमेश्वर कहता कि मैं कनान देश तुमको दूंगा और कनान देश में दूध और शहद की जो हैं वो नदियां बहती हैं। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि इंसान का बनाया हुआ जो प्लान्स है वो काम नहीं करता, मोस्टली वो काम नहीं करता। इसलिए आज मोस्ट ऑफ द पीपल, दुनिया में जो ज्यादातर लोग हैं वो निराश हैं। अब ज्यादातर मैं लोगों की बात कर रहा हूं। कोई फाइनेंस में निराश है, उसका काम नहीं चल रहा, बढ़ नहीं रहा। कोई परिवार से निराश है, अगर काम सही चल रहा है तो बीवी का मुंह उधर है, बच्चों का मुंह उधर है। मोस्टली लोग निराश हैं। इजराइलियों को ये बात मालूम थी कि परमेश्वर, अगर मुझे कनान देश में जाना है। कौन कनान में कौन रहते थे? वो जो नूह था उसके वंशज, स्ट्रॉन्ग पीपल, शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग, मजबूत, गढ़ों वाले लोग, हथियारों वाले लोग। और इनको मालूम था, इजराइल को मालूम था, ये लोगों को मालूम था कि हम उन्हें नहीं पा सकते, कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने परमेश्वर के मिरेकल्स को देखा था। मिस्र में परमेश्वर के मिरेकल्स को देखा था कि पूरे मिस्र में अंधेरा छाया लेकिन इनके ऊपर उजाला है। उनके पशु गढ़ों से, औलों से मर रहे हैं और इनके उसी तरह से आनंद ले रहे हैं। उनके पहलोठे मारे गए, इनके एक डॉग भी नहीं मरा। बाइबल कहती कुत्ता भी इजराइलियों पर नहीं भौंका। तो इजराइलियों ने ये मिरेकल्स को देखा हुआ था। इजराइलियों को मालूम था कि मिस्र जैसे देश के चंगुल से निकलना ये आसान नहीं था।
फिरौन जैसे राजा को हराना, उसकी पूरी सेना को समुद्र में डालकर परमेश्वर ने मार दिया, ये आसान नहीं था। तो इज़राइल को यह भी मालूम था कि अब हम जंगल में हैं, लेकिन हमें अगले जीवन का जो पथ है, अपनी बुलाहट है, जो हमें कैप्चर करना है, उसके लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। तो बाइबल कहती है कि जब वो तंबू खड़ा किया गया तो बादल उस पे आया। जब बादल उस पे आया तो रात को वो आग दिखाई देती थी, दिन को बादल दिखाई देता था। और लिखा जब जब वो तंबू बादल चल पड़ता था तो इनको मालूम होता था कि चलो भी अपने अपने डेरे इकट्ठे करो। 12 गोत्र लेवी तंबू का सारा सामान, किसी के पास ड्यूटी थी परमेश्वर के हाथ का जो लिखा हुआ संदूक था, वो पात्र थे, उसको उठाना। किसी की ड्यूटी थी जीसस क्राइस्ट वाला स्थान जहां पर 7 दीवटे हैं, भेंट की रोटी मेज पर रखी, वो उठाना। किसी की जिम्मेवारी पूरे उस बाकी स्ट्रक्चर को उठाना थी। तो अलग अलग ड्यूटीज होती थी। जैसे बादल आगे जाता था ये सारा सामान समेटते थे। इज़राइल के 12 गोत्र अपने अपने तंबू, ये आसान, सुनो ध्यान से, हम कई बार जब बाइबल सुनते हैं हम समझते नहीं। अपने आप को उस पोजीशन पे रख के देखो। इमेजिन करो हम सब खामबरा चर्च के बिलीवर्स, हाँ, 5-6 लाख लोग हम एक जगह इकट्ठे हैं। अब भूल जाओ अपने घरों को, सबके पास अपना अपना तंबू है, सबके पास अपने अपने जानवर हैं, सबके पास अपने अपना राशन, अपने अपने बर्तन, अपने बच्चे, अपने अपने भेड़ बकरियां, गाय बैल, मुर्गे मुर्गियां सब हैं, हाँ। और ऐसा नहीं था कि वो शाम तक चलते थे, बाद में अपने घरों में चले जाते थे। लिखा वो पूरा सामान समेटते थे। हम उस आयत को मैं पढ़ूंगा। 18 आयत में, यहोवा की आज्ञा से इजरायली प्रस्थान यानी चलते थे, यहोवा की आज्ञा से डेरे खड़े करते, जितने दिन तक बादल निवास पर ठहरा रहता उतने दिन वो डेरे डाले पड़े रहते थे। 20 आयत में लिखा, कभी कभी बादल थोड़े दिनों तक रहता तो वो यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे, फिर यहोवा की आज्ञा से आगे चलते थे। 21 आयत में लिखा, कभी कभी बादल केवल शाम से भोर तक रहता, कभी कभी भोर को उठ जाता, वो प्रस्थान करते थे। कभी कभी वह रात दिन बराबर रहता तो बादल उठ जाता, वो प्रस्थान करते थे। बादल कभी 2 दिन, कभी 1 महीना, कभी वर्ष भर निवास पर ठहरता और इजरायली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। जब बादल चलता था तो वो चलते थे। इमेजिन करो कि आप आज यहां पर पहुंचे हो, हाँ, आप बोलते हो कि ओ सुबह खामबरा चर्च गए थे, शाम को घर पहुंचे, थक गए बसों में, आप 1 दिन में थक गए। इमेजिन करो वो रोज बादल चलता था तो लेवियों को मालूम था, चलो भी तंबू का सारा सामान, इतना पवित्र सामान, कितने प्यार से संभाल कर, कितने कंट्रोल में, कपड़ों में लपेट कर पवित्र चीजों को कंधों पे उठा के चलते थे। तंबू के सामान के लिए गाड़ियां थी उनके पास, जो बाकी तंबू का सामान था वो गाड़ियों पे नहीं रख सकते थे। जो पवित्र जो चीजें थी वो कंधों पे उठानी थी, और जो बाकी तंबू का पर्दे, तंबू की बाकी चीजें, स्ट्रक्चर, कुर्सियां, वो उनको गाड़ियों पर रख कर लेके चलना था। तो हर एक को ड्यूटी दी गई थी। बाकी गोत्र जो 12 गोत्र थे, 6 लाख युद्ध करने वाले उनमें पुरुष थे, इसका मतलब वो 20 लाख से भी ज्यादा लोग थे। लेडीज थी, टीनेजर थे, बुजुर्ग थे, सब लोग थे। इमेजिन करो 20 लाख लोग देख रहे हैं, तंबू निकल गया आगे, वो जो बादल है वो आगे जा रहा है, पूरा घर लेके चलना है उनको बर्तन पैक करने हैं, उनको राशन पैक करना है, तंबू पैक करना है, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बुजुर्ग, कपड़े, गाय बैल भैंसे सब लेना है और फिर चलना है। बादल रुका, वो रुके, तंबू खड़े किए, शाम को बादल फिर चल पड़ा है। अब फिर सामान पैक करें सारा। क्या सिखा रहा था परमेश्वर उनको कि आत्मिकता की जो राह है वो आसान नहीं है। जब हम स्पिरिट को फॉलो करते हैं और गॉड्स प्रेजेंस को फॉलो करते हैं, दैट्स नॉट ए इजी थिंग। उसमें एफर्ट लगता है, उसमें फ्रस्ट्रेशन लग सकती है, उसमें मुश्किल लग सकता है, नॉनसेंस भी लग सकती है। ये क्या बात है प्रभु, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, शाम को तू आया, सुबह को तू फिर चल पड़ा। लिखा भोर को 4 बजे तड़के
कि बादल देखा, बादल चल पड़ा, ओए बादल चल पड़ा, बादल चल पड़ा, चलो चलो उठो उठो, बच्चों को उठा रहे हैं, जानवरों को जहां जहां से बांधा हुआ इकट्ठा कर रहे हैं, बर्तन पैक कर रहे हैं, राशन पैक कर रहे हैं, तंबू पैक कर रहे हैं, लेवी अपना काम कर रहे हैं, गोत्र अपना काम कर रहे हैं, और पूरा 20 लाख 21-25 लाख का कुनबा पूरा वो ताम झाम लेकर पूरे का पूरा देश जो है वो चल रहा है। कुछ देशों की जनसंख्या है ये, फुल देश की, और पूरा देश उस बादल के पीछे है। हालेलुया।